जैसे पेड़ लगा दिए जाते हैं, देखिए वृक्ष ऐसे ही डाल दिया गया है, इसको न गाड़ा गया है न कुछ किया गया है, ऐसे रख दिया गया है, नाम कर दिया गया है। और ये ट्री गार्ड है, इसका डालिए तो पता चलता है। देखिए इसकी जिम्मेदारी, सारे ट्री गार्ड लगभग हवा से उड़े पड़े हुए हैं, सब क्षतिग्रस्त हैं। पौधे की रक्षा क्या करेंगे जब स्वयं की रक्षा नहीं कर पाएंगे। ऐसे में इतना बड़ा करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट, इस सड़क को हम इस समय खड़े हुए हैं लखनऊ राजधानी, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी से पूर्वा विधानसभा जो 9 जनपद है उसको जोड़ने वाले मोहनलालगंज मौरावा मार्ग पर नया मार्ग बना है कुछ समय पहले ही। और उसी समय कुछ समय के बाद यहाँ पर पौधे दोनों तरफ रोड के लगाए गए हैं, जो कि कंपलसरी है और हर जगह देखने को मिलता है कि लगाते हैं। पौधे क्यों लगाए जाते हैं, उनका क्या महत्व है? महत्व इतना है कि अभी मई का महीना चल रहा है और ये गमछा डाल के टहलना पड़ रहा है, क्योंकि गर्म धूप बहुत ज़्यादा है। उसके बावजूद जो प्रशासन ऐसे पौधे लगाता है, जिसकी जिम्मेदारी है, जिससे कि लोगों को थोड़ी राहत मिले और गर्मी में थोड़ी राहत मिले। ऐसे में इस तरह से पेड़ लगा दिए जाते हैं। देखिए ये वृक्ष ऐसे ही डाल दिया गया है, इसको न गाड़ा गया है न कुछ किया गया है, ऐसे रख दिया गया है, नाम कर दिया गया है। और ये ट्री गार्ड है, इसकी जिम्मेदारी थी कि ये इस पौधे की रक्षा करता। अब हालात ये हैं कि सरकार क्या बजट है, कैसे क्या है। पहले ईंटों का ट्री गार्ड कई जगह बनाया जाता है, अभी कुछ समय पहले ही मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया था। अब उसको छोड़िए, फिर लोहे का सर्कल आया, उससे ट्री गार्ड बनाया गया, पेड़ों पौधों की रक्षा हो ताकि वो बड़े हो सके, जानवरों से बच सकें। अब ये आया है बांस की फर्ची का, जो एक आंधी में उड़ जाएगा। और फिर उसे पौधे भी बहुत अच्छे तरीके से विभाग ने लगाए हैं, ऐसे ही रख दिया है इसको। पानी की तो कोई दूर दूर तक वही मतलब नहीं है इसको ऐसे। और सरकार का जो टारगेट रहा है पिछली पंचवर्षीय की अगर बात करें तो 50 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाए योगी जी ने। उनकी मंशा है कि जो मानक है पौधों का वो पूरा किया जाए। और इस बार का भी टारगेट है कि वो 175 करोड़ के आसपास अपने कार्यकाल की इस पंचवर्षीय में लगाना चाहते हैं। देखिए ट्री गार्ड है, इसकी जिम्मेदारी थी कि ये पौधे की रक्षा करता। अभी ये तो बीच में पड़ा हुआ है और ये खस्ता हाल में है। ये क्या पौधे की रक्षा करे जब स्वयं ही रक्षा नहीं कर पा रहा है। तो किस तरीके से बड़े प्यार से पैसा बचा लिया जाता है, सरकार को घोटाला उसमें किया जाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में घोटाला करके अधिकारी कर्मचारी जो ठेकेदार पैसा बचाते हैं और फिर बड़े ही सीना चौड़ा करके कहते हैं कि भाई भ्रष्टाचार तो हुआ ही नहीं, जबकि भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ व्याप्त है यह देखने पर आप दृष्टि डालिए तो पता चलता है। देखिए सारे ट्री गार्ड लगभग हवा से उड़े पड़े हुए हैं, सब क्षतिग्रस्त हैं। पौधे की रक्षा क्या करेंगे जब स्वयं की रक्षा नहीं कर पाएंगे। ऐसे में इतना बड़ा करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट, इस सड़क को बनाने के लिए करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट पास हुआ और ये सड़क बनी, अच्छी गुणवत्ता की सड़क बनी। फिर उसमें से ये साइड से पेड़ों के लिए, जबकि पेड़ कितने संवेदनशील हैं, ग्लोबल वार्मिंग कितनी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, गर्मी कितनी तेज़ी के साथ बढ़ रही है, किसी से कोई मतलब नहीं है। 2 पैसा कहाँ से बच सकता है, लोग इस पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। सरकार पौधे की बात करें तो सरकार का जो रेशियो 4.5 रुपये एक पौधे पे खर्च होता है। अब 4.5 रुपये खर्च होता है तो ये जो इतना लंबा मार्ग है मोहनलालगंज मौरावा मार्ग, जो उन्नाव को भी इसी से जोड़ता है, इधर राजधानी लखनऊ से भी इसको जोड़ता है, कितना पौधा लगाया गया होगा उसमें? कितना क्या 30% भी, मतलब 30% भी क्या इस सूरत में ऐसे तरीक़ों से वो तैयार हो पाएगा? सवाल या चिन्ह लगा हुआ है विभाग पर, किस तरीके से वो अनदेखी करते हैं और पैसे बचाने के लालच में या किन्हीं कारणों से वो उसको सही तरीके से ध्यान नहीं रख पाते। गर्मी पड़ रही है, पानी कहाँ से आएगा, अभी बारिश तो चल नहीं रही, पौधा कैसे जिएगा? फिर से पौधा लगाइए, फिर से सरकार का बजट उस पर खर्च करिए, इसी तरीके से बस गोलमाल करते रहिए, ऐसे ही चलता रहता है। और आम जनमानस भी देखता है, उसको लगता है कि ये तो ठीक है, तो बरसों से होता आ रहा है, अभी हो रहा है, तो इसमें नया क्या है? तो नया है, आप अगर नए तरीके से देखेंगे, नए तरीके से उस पर आवाज़ लगाएंगे। जब मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं या प्रदेश की जनता कहती है, सब लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी वो करना चाहते हैं, तो आपको भी उसमें सहयोग करना चाहिए। मौजूदा विधायक जो यहाँ से स्थानीय विधायक अनिल सिंह, वो भी कहते हैं होगा वही जो होगा सही, गलत नहीं होगा, फिर भी ऐसे हो जाता है। अब विधायक जी पौधा कैसे देखेंगे, उनके पास तो समय का अभाव है, तो उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए। ऐसे नहीं भैया जी के साथ में 20 गाड़ी लगा के टहलिए, 4 गाड़ी से टहलिए और भैया जी के आगे पीछे लगे रहिए। जो पीड़ित है वो भी भैया जी के पास पहुंचने में उसको दिक्कत हो, और जब भैया जी के साथ जुड़े हुए हैं दिल से और चाहते हैं कि वो अच्छा काम करे, लगातार विधायक बने, तो ऐसे जो मुद्दे होते हैं समाज के, उनको भी भैया जी तक पहुँचाइए।
जब विधायक जी करने के लिए तत्पर हैं, वो कहते हैं हमको जनता का पैसा नहीं चाहिए, ईश्वर की कृपा से मेरे पास है, मेरा बिजनेस चल रहा है अपना सब ठीक है, मैं जनता की सेवा करने के लिए आया हूँ। तो आप भी एक कदम सहयोग उठाइए, बढ़ाइए, और वो अच्छा करना चाहते हैं उसमें मिल बांट के कुछ करिए। तो ऐसे भी मुद्दे उठाइए, कहीं पे सड़क नहीं है, कहीं पे पानी की दिक्कत है, कहीं पे बिजली की दिक्कत है। पौधे तो बहुत ही ज़रूरी हैं, अगर पौधे होंगे तो तबाही हम आप होंगे। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो सबको दिक्कत हो जाएगी, और दिक्कत हो रही है। टेम्परेचर 45 जा रहा है, इसके ऊपर कितना जाएगा अभी तो जून, अपने सब जून बाकी है, जून जुलाई मई की शुरुआत चल रही है, अभी से इतनी हालत खस्ता है। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष पांडे के साथ प्रसाद वाजपेयी, उन्नाव।